अभी जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में नई टेंशन्स शुरू हुई हैं, इसमें एयर स्ट्राइक हो गई है दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे की टेरिटरी में, और वो एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया गया है, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया है, और वी हैव राइट टू अपहोल्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, एंड इन परसुएंस ऑफ दैट वी हैव लॉन्च्ड दीज अटैक्स। तो वो दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अटैक्स। इसमें इंडिया का क्या रुख रहेगा, ये हमें क्या रुख रहा है और आगे क्या रुख रहना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं हम। तो बेसिकली क्या है कि जब ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो ईरान ने ये कहा कि भाई हमारी टेरिटरी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाला जैश अल अदल जो आतंकी संगठन है, उसके हाइड आउट्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और पंजगुर नाम का वो इलाका है, वहाँ पे ये थे, और वहाँ पे उन्होंने अपने ड्रोन भेजे और रॉकेट से अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो इंडिया ने तब ये कहा कि भाई एवरी नेशन हैज़ द राइट टू अपहोल्ड इट्स सॉवरेनिटी, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, और राइट टू सेल्फ डिफेंस हर किसी कंट्री का अधिकार है, और ईरान ने जो किया है वो उसी की परसुएंस में किया है, यानी एक तरह से इंडिया ने सपोर्ट किया ईरान को। दूसरा ये भी है कि भाई इंडिया ने खुद बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो उसने भी तो तब यही किया था कि पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके और अटैक करके आ गए थे वो। तो वही चीज़ थी कि जब इंडिया ने खुद वो चीज़ करी है और आगे भी वो करेगा अगर जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो ईरान जो कि उसका एक फ्रेंडली नेशन है, एनर्जी कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है ईरान और इंडिया के बीच में। फिर चाबहार में जो वो कोऑपरेशन चल रही है, वो ग्वादर पोर्ट जो चाइना पाकिस्तान का जॉइंट कोलैबोरेशन में चल रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए तो है। और दूसरा ये भी है कि जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ इंडिया को अपनी ट्रेड रखनी है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसके पास जाने के लिए उसको अगर लैंड रूट फॉलो करेगा तो पाकिस्तान से पास करना होगा, लेकिन पाकिस्तान कोऑपरेट करेगा नहीं इंडिया के साथ, तो उसी को बाईपास करने के लिए उसने चाबहार पोर्ट को बनाया है ईरान के साथ। तो ये चीजें हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, चाबहार पोर्ट, और तीसरा जो बालाकोट का मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया ने खुद वो काम किया है और आगे भी वो करेगा जब जरूरत पड़ेगी। म्यांमार में भी इंडिया ने किया था इस तरह के स्ट्राइक्स, वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो करते थे जो गुट, तो हमें पता है कि इंडिया की 4 स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल। ये जो 7 सिस्टर्स में से 4 स्टेट्स हैं, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि उनकी शरण स्थली उन्होंने म्यांमार में बना रखी है, और उसके बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो इंडिया की टेरिटरी में आते हैं और फिर उसके बाद वापस भाग जाते हैं। तो वहाँ पे फिर इंडिया उनके पीछे जाकर म्यांमार में ही उनका इलाज करके आई थी। तो यही चीज़ है कि इंडिया ने तो सपोर्ट किया ईरान को, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने की गलती इंडिया नहीं करेगा। अपने शत्रु को, प्रबल शत्रु को कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो ये इंडिया का स्टांस है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया खुल के ईरान के साथ नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को समझता है। सैंक्शंस के बावजूद अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ईरान से भी ऑयल लेता है इंडिया, रशिया से भी लेता है, चीप ऑयल मिलता है उसको, तो अपना नेशनल इंटरेस्ट उसे पता है कैसे साधना है। लेकिन ये भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल और यूएस इन पर्टिकुलर, उनके साथ भी इंडिया की कोऑपरेशन जो है वो रैपिड पेस पे इम्प्रूव हो रही है और इंटेंसिफाई हो रही है, तो वो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। तो कैलकुलेटेड मूव रहेगा इंडिया का। जहाँ तक ईरान पाकिस्तान वाला जो ये मसला है, इस पे इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहेगा।